नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हमारे पास कोई कोर्सेज नहीं है, कोई वेबिनार नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है आपको बेचने के लिए। ऑल इन ऑल हम आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल क्लास स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग की क्लास एक ऐसी जगह है जहां पर हम मार्केट में जाकर के कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि बाइंग के मौके मिल सकते हैं। वो बाइंग के मौके हमने हमेशा कहा है, दो ऐसी जगह पर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहला होता है कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट जो अपने रेजिस्टेंस काट रही हो, ब्रेकआउट ट्रेड्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी हम कॉन्ट्रा ट्रेड्स फाइंड करने की भी कोशिश करते हैं, जिसका मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से उस स्क्रिप्ट की पिटाई हो रखी हो और वो आज वापस अपने सपोर्ट के लेवल के आसपास मिल रहा हो। अब नहीं होगा डिले, चलेंगे लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। मैं इससे पहले कि किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जाऊं, मैंने सोचा कि आज मैं आपसे एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूं, जो सेक्टर मुझे वीकली बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में सुपर बुलिश दिखता है। वो सेक्टर आपने स्क्रीन पर देख लिया, एफएमसीजी सेक्टर। मेरी अपनी थोड़ी सी समझ कहती है कि एफएमसीजी सेक्टर में बड़ी ठीक ठाक सी तेजी है। ये तेजी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सामने दिख रही है, तो लाजमी बात है आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी तेजी के ट्रेड पकड़ने चाहिए, और तेजी के ट्रेड आपको दिखेंगे भी। आगे चलते हैं। जिन भी स्क्रिप्ट्स का हम नाम लेते हैं, एनालाइज करते हैं, सामने उनको देखते हैं, समझते हैं, चार्ट पढ़ते हैं, वो कभी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको नहीं कहते कि आप उनके बेसिस के ऊपर अपने ट्रेड लो। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि आप चार्ट एनालिसिस की इस क्लास से जितना हो सके उतना सीखो, खुद एनालाइज करो, खुद अपॉर्चुनिटीज फाइंड करो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। अपनी रिलायबिलिटी सामने वाले लोगों के ऊपर ख़त्म करो, कम करो, क्योंकि वहाँ से ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही ये कोशिश है, इसी कोशिश में हम पिछले साल भर से लगे हैं, और हमारा यही सीधा सीधा सा इंटेंट है। अब चलते हैं आगे। एफएमसीजी सेक्टर में मेरे को सामने से तेजी दिखती है। अब एफएमसीजी के अंदर में क्या करें, देखिए यहाँ पर आप एक काम, एक छोटी सी चीज़ आपको और बताता हूँ। ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पर ये सिचुएशंस होती है ना, वहाँ पर आप अपनी बड़ी पोजीशन भी बना सकते हैं। से बना अब कर सकते हैं कि अगर आपको एफएमसीजी के अंदर में कोई ईटीएफ्स वगैरह दिखते हैं, किसी म्यूचुअल फंड्स के आपको ईटीएफ दिखते हैं जो एफएमसीजी सेक्टर स्पेसिफिक हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी पोजीशन के बारे में विचार कर सकते हैं, पहली चीज़। पर अगर आप सेक्टर के बाद स्टॉक स्पेसिफिक हैं, जो हम खुद हैं, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास एफएमसीजी में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमको कुछ बाइंग की कुछ ना कुछ बात बनती हुई नजर आती है। मेरे पास एफएमसीजी की कोई रेडीमेड इस समय लिस्ट तो नहीं सामने बनी हुई है, पर मैं कोशिश करूंगा छोटी सी कुछ ना कुछ आपके साथ में बताने की। ये मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है शायद मैंने एफएमसीजी की एक लिस्ट बनाई थी थोड़े दिन पहले, नाम मैं उसका भूल गया चेंज करना। तो चलिए देखें, हाँ ये मेरे को लग रहा है ये एफएमसीजी की ही मेरी लिस्ट है। एक बार फिर इसको हम यहाँ से चेक कर लेंगे। ये वही मेरी एफएमसीजी, आईटीसी, डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर और यूनाइटेड स्पिरिट्स वीबीएल। हाँ ठीक है जी, ये मेरी स्क्रिप्ट, ये मेरी एक लिस्ट है। इसका नाम भी चलिए रह गया, तो इसका नाम भी बदल देते हैं। इसका नाम हम कर देते हैं एफएमसीजी, एफएमसीजी स्टॉक्स। चलिए ये बात भी बहुत अच्छी हो गई। अभी अपनी एफएमसीजी की एक लिस्ट भी बिल्कुल तैयार अपने को मिल गई। पहला हमने देख लिया कि सेक्टर, सेक्टर के बाद चलते हैं स्टॉक्स को देखने के लिए, और सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो निकल करके आया आईटीसी। मेरी समझ क्या आती है, आईटीसी में तेजी है। सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा ख्याल रखना चाहिए आपको, ये कि ये ऊपर छोटा सा रेजिस्टेंस का लेवल है, इसके ऊपर कहीं पर भी मिले तो मेरी समझ क्या आती है, ये रहा इसके ऊपर की लक्ष्मण रेखा, इसके ऊपर कहीं पर भी जाएगा तो इसको पकड़ेंगे। फिलहाल में हल्की सी बस रुकावट है, इसको पकड़ लेंगे। दूसरे नंबर पर आया डाबर, डाबर पर भी देखिए, डाबर पर भी कुछ वैसी सी कहानी, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास आकर के रुक गया। ड्राइंग हटा देते हैं, ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास में ही है, तो ये हल्का सा ऊपर की तरफ उड़ जाएगा तो हम यहाँ पर भी कुछ एक बाइंग के मौके फाइंड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आया मैरिको, वेट करेंगे। यूनिलीवर, डेफिनेटली यूनिलीवर के अंदर में बाइंग के मौके सामने से दिखते हैं। ये देखिए इसने अपने रेजिस्टेंस को काटा हुआ है, और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो सामने आएगा। देखिए आपके, देखिए कैसे सारे के सारे पैरामीटर्स ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज हम यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला हमने क्या किया, सेक्टर एनालाइज किया। अब हम उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक हो गए, सामने लगे हुए हैं
अभी तक जो अपॉर्चुनिटी एक हम सामने से फाइंड कर पाए वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। और देखते हैं गोदरेज में, गोदरेज कंज्यूमर में अभी कुछ नहीं है, टाटा कंज्यूमर में कुछ नहीं है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में रेजिस्टेंस है थोड़ा सा, बीबीएल में नहीं है, बलरामपुर चीनी नहीं है, नेस्ले नहीं है, यूबीएल अभी नहीं है, कोलपाल मौका है। इनको रिमूव करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास यहाँ सामने। और कोलपाल में ये एक मौका मिलेगा इस लेवल के ऊपर, ये मैंने लगा दी एक लक्ष्मण रेखा, इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो कोलपाल में मौका मिलेगा। ब्रिटानिया में भी मौका मिलेगा, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलेगा तो मौका मिलेगा। रेडिको खैतान में देख लेते हैं, रेडिको में क्या है, अभी कोई मौका सामने में नहीं है। अभी तक हमारे पास यहाँ पर जो इसमें से क्लियर मौका हमको निकल करके आया एफएमसीजी सेक्टर में, हमको निकल करके आया हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अब एक काम करेंगे, एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बेहतरीन कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की। मतलब इससे बेहतर कंपनी क्या हो सकती है। आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर तो टॉप ऑफ द टॉप ब्रांड्स हैं। चलिए आइए एक बार इसको सेक्टर इसको इसको भी स्टॉक स्पेसिफिक में देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में हमारे पास क्या खबर आती है, तो पढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में ये देखिए, इसको एक दो बीमारियां हैं कंपनी को, 5 में से 4 स्टार्स हैं, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, बहुत अच्छा है। सेल्स क्यों नहीं हो रही और प्रॉफिट क्यों नहीं ग्रो कर रहा, कोई इसके बारे में कमेंट करे और मुझे बताए क्यों, क्या है चैलेंज, ये सेल्स क्यों ग्रो नहीं कर रही, कहाँ से इसको चैलेंज आ रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, इसके क्या चैलेंजेस हैं। ये आपका काम है, आज का टास्क आपका ये है कि आपने ये बताना है। कंपनी नंबर 1 है, लीडर और टॉप ऑफ द टॉप कंपनीज आती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसको कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, 1 रुपए का कर्जा नहीं है, इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है भगवान की दया से, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। सेल्स क्यों नहीं ग्रो कर पा रही, इतना बड़ा ब्रांड है तो सेल्स ग्रो क्यों नहीं कर रही। क्या ऐसा लगता है कि मार्केट स्टैग्नेंट हो गई है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे इंडिया में, क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है और एफएमसीजी सेक्टर का टॉप ऑफ द टॉप ब्रांड है, तो भाई फिर माल क्यों नहीं बिक रहा, जवाब दो। ये आज की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज का जवाब आप निकाल के देंगे। और प्रॉफिट ग्रो क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे क्या कारण है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं, मैनेजरियल एफिशिएंसीज है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, क्या चक्कर है। कंपनी में कर्जा नहीं है तो इंटरेस्ट की पेमेंटें तो है नहीं, आराम से चिल बैठे हैं, इसके बारे में बताओ। ये दोनों क्यों पिटे हुए हैं, इसका जवाब दो। एक चीज और आपको बताता हूँ, एक बड़ी ख्याल रखना, ये जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ पर देख रहे हो ये पुराना डेटा होता है, नई रिपोर्टें नहीं आई हुई। बाजार में कुछ ऐसी खबर जरूर हो सकती है जिसके चक्कर में माल पहले खरीदा जा रहा है, जो चार्ट्स पर नजर आ रहा है, इस चीज को ख्याल में रखना। एक चीज और नोटिस में रखना, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर तेजी आने का एक मतलब कभी कभी ये भी होता है कि बाजार डिफेंसिव हो रहा है। फार्मा के अंदर चला जाएगा, एफएमसीजी के अंदर चला जाएगा तो बाजार डिफेंसिव हो रहा है। डिफेंसिव बाजार तब होता है जब उसको आगे आने वाले समय में मंदी के संकेत दिख रहे होते हैं, जब बड़े पैसे को ये लग रहा होता है कि बाजार में मंदी आनी है। हम नहीं कह रहे आनी है या नहीं आनी, हमें नहीं पता, पर आम तौर के ऊपर बाजार में जब फ्यूचर में मंदी आने के संकेत होते हैं तो एफएमसीजी और सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ में बड़ा पैसा अपने पैसे को मूव करना शुरू करता है, और बड़ा पैसा जिस तरफ चलना शुरू करता है वो सेक्टर में आपको तेजी देखने को दिखती है। थोड़ी सी एनालिसिस, थोड़ा सा जो मुझे धेले भर का ज्ञान है उसके बेसिस पर मैं आपको ये थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ। चलिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने एक स्क्रिप्ट सामने फाइंड करने की कोशिश की, चलिए इसकी फोटो शोटो देखते हैं क्या चल रहा है नीचे। अब वो दिख रहा है सामने, ये कहानी है, और कंपनी के अंदर में बुराइयां भी भगवान की दया से ठीक ठाक है। वो दिखा रहा है ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, हमें मालूम है इतना बड़ा ब्रांड है और इतने तेज रेटों पर था, इतना तुम्हें दिख ही रहा है कि भैया हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। और जो इसने हमें बुराइयां बताने की कोशिश की वो बुराइयां यही हैं कि सेल्स में भी ग्रो नहीं है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ नहीं है, और ये जवाब आपने फाइंड करके देना है। करो एनालाइज, गूगल करो, रिपोर्ट पढ़ो, आप बताओ। मैं भी अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप अपने थॉट शेयर करोगे तो मैं भी एक्सरसाइज करूंगा, आप भी बात को बस आ गया कर दोगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर क्या फर्क पड़ रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लो जैसा अच्छा लगता है। स्क्रिप्ट के नाम पर मेरी समझ के आती है, हम अगर एफएमसीजी सेक्टर पर रुक रहे हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारी तरफ से आज की एक स्क्रिप्ट निकल के आती है। हम चलेंगे आगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर ट्रेड बनाना होगा तो ट्रेड कैसे बनेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर हिस्टोरिकल शेयर प्राइस, एनएसई पर जाएंगे, यहाँ से हमें इसकी पुरानी वॉलेटिलिटी मिलेगी, ये देखिए वही हमारा काम करने का तरीका। हम साथ में एनएसई ऑप्शन चेन को भी ओपन करेंगे और हम साथ में ऑप्शा को भी ओपन करेंगे, और वहाँ से हम वॉलेटिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 22.5%, ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे और देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या चल रहा है।
आप कीजिएगा, ये रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर। रेट है 2921 रुपये, 2920। अब देखेंगे कि भैया कॉल खरीद के चलना है या क्या करके चलना है, वो हमें ऑप्शना बताएगा। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 22.5% है। हम देखना चाहेंगे कि आज इसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जो है, आज का जो ऑप्शन ट्रेडर है, ये आगे आने वाले 365 दिन में इसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर हम कुछ अपना थोड़ा सा बायस बनाने की कोशिश करेंगे। आइए और देखते हैं। और मैं जाता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए। देखिए क्या बात समझ आई सामने, आईवीपी परसेंटेज देखिए 80%, मतलब वॉलेटिलिटी के लेवल्स ऑलरेडी पीक पर हैं। आज की डेट का जो ऑप्शन का ट्रेडर है वो फ्यूचर में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करता है 20%। हिस्टोरिकल कितनी है, 22.5%, मतलब वॉलेटिलिटी ऑलरेडी अपनी पीक आउट कर चुकी है, अपने हाई लेवल पर ट्रेड कर रही है, तेजी खेलनी है। मेरे जैसा ट्रेडर यहाँ पर कभी भी कॉल का स्प्रेड नहीं बनाएगा, मेरे जैसा ट्रेडर क्या बनाएगा, पुट का स्प्रेड बनाएगा। चलिए आज आपके साथ एक एक्सरसाइज और करेंगे और आपको गेम को आगे लेकर के जाएंगे। चलेंगे हम जीरो धा पे, लॉगिन करेंगे, एक डमी पोजीशन बनाएंगे और अब हम आपके साथ में आगे आने वाले वीडियोस में अपनी डमी पोजीशंस को भी बताएंगे कि अगर हम ये एनालाइज कर रहे हैं तो एनालाइज ऐसे हवा में उठ करके एनालाइज कर, ठीक है मैंने एनालाइज कर दिया, वो ये भी मैंने बता दिया, चल यार कि यहाँ पर एक कॉल नहीं खरीदते, पुट बेच देते हैं। 2920 की पुट बेच करके 2900 की चले एक यार पुट खरीद लो नीचे की तरफ। चलो अब करते हैं कि एक्सरसाइज और हम आपकी गेम को और आगे लेकर के चलते हैं। मेरे को सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं इसका पासवर्ड सामने से ले लूँ और हम चल रहे हैं आगे। एक बनाएंगे डमी पोजीशन जीरो धाम में, बस 1 मिनट के लिए इसका पासवर्ड आता होगा, मैं आपको पासवर्ड के साथ में ये एक्सरसाइज भी हम आपके साथ में अब डेली बेसिस पे किया करेंगे। बस 1 सेकंड और लगेगा और लो जी आ गया पासवर्ड मेरे पास, 789339 हो गया भाई लॉगिन। चलो जी हो गया लॉगिन। चलो आओ एक डमी बनाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भाई बहुत मोटा मोटा चेंज आता है, 80-80 रुपए का चेंज आता है दिन में। तो क्या यहाँ पर एक 20 रुपए के स्प्रेड को बनाना अकलमंदी का सौदा होगा, या 40 कर दें, या क्या करें बोलिए। 2920 के ऊपर में एटीएम है, 2920 से लेकर के 2900 का स्प्रेड बनाएं। वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कहाँ है सबसे ज्यादा, देख लेते हैं। ऐसी कोई बात तो नहीं दिख रही इसमें, 2920। चलिए आइए, थोड़ा सा क्या लालच नहीं करना चाहता, हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेंगे और अपने स्प्रेड को बनाएंगे। हमें देखिए इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें हिंदुस्तान HINDULVR, आपको 2900 की जो पुट रहेगी, मैंने कहीं स्पेलिंग में गलती कर दी, सो की पुट को आपको पहले खरीदना है और 2920 को बाद में खरीदना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ऑप्शन को पहले खरीदेंगे तो मार्जिन मैनेज रहेगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। आपने देखा कि मैंने पुट को पहले खरीदा और पुट को मैंने बाद में बेचा, ये बना मेरा ट्रेड, मार्जिन लगा मेरा 51,000 रुपये। मैं ट्रेड को करूंगा एनालाइज और मैं देखूंगा कि मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या आता है। और ये देखिए मेरा 3,000 का प्रॉफिट, 3,000 का लॉस और आई एम हैप्पी। देखो यार बड़ी साफ बात है, मेरा 50,000 रुपये डिप्लॉय हो रहा है ना, 50,000 रुपये कल शाम तक मेरे को 1000 खर्चा काट करके 1000 रुपये दे के आ रहा, 3,000 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट है। बाजार तेजी में है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें क्या जरूरत है अपने स्प्रेड को बढ़ा करके। एक सामने वाला कह सकता है यार 20 पॉइंट का स्प्रेड ले रहा है, 100 पॉइंट का तो मुंह आ रहा है, भाई मैं 20 पॉइंट के स्प्रेड में खुश हूँ भाई। बाजार का क्या पता, बाजार कल धोखा दे दे, क्या करे क्या ना करे, वो सब इतना नहीं लेना भाई रिस्क लाइफ में अपने को। ठीक है 50,000 रुपये लग रहे हैं, 50,000 के पीछे शाम को 1,000-1,500 रुपये मिल गया, खत्म छुट्टी। अब हम आपके साथ बनाएंगे एक डमी ट्रेड और कल जब हम वीडियो में दोबारा आकर के एनालाइज करेंगे तो हम आपको पहले अपना डमी ट्रेड दिखाएंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारा क्या हुआ। ठीक है चलो आओ और देखते हैं। मैं बनाता हूँ एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का, मैंने बनाया है बुलपुट बनाया है, आई नहीं रहा आगे, 1 मिनट, हिंदू ही ठीक होगा लिखना, हिंदू लिख लो बहुत है, LVR बुलपुट, ठीक है जी। ठीक है जी लो जी, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक बुलपुट बना दिया, कंफर्म कर दिया, बिल्डर में लोड कर दिया और यहाँ दिखेगी सामने आपको पोजीशन, वही आ गया अभी, मोटा मोटा 3,000 का प्रॉफिट, 3,000 का लॉस, छुट्टी, कोई फालतू चक्करबाजी नहीं। अगर एनालाइज करनी है तो एनालाइज में भी हमको ये दिखा देता है कौन सी वाली पोजीशंस होती हैं। मैं आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस शायद वो वॉच लिस्ट में दिखाता है, पता नहीं कौन सी पोजीशंस होती है, चलो मुझे 1 मिनट देख लेंगे ये ड्राफ्ट पोजीशंस।
ड्राफ्ट पोजीशंस में हमें ये देखो, ये रही पोजीशन यार, ये बाकी पोजीशंस का आपको रेलेवेंस नहीं, पुरानी तो चल रही है पोजीशन को हटाओ, इनमें कुछ नहीं है। ये वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक पोजीशन है, इसमें 30 रुपये का अभी फिलहाल में प्रॉफिट दिखा रहा है, पर इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अभी तक हमने आपके साथ ऑल इन ऑल कोशिश करी कि हिंदुस्तान यूनि, सबसे पहले हमने सेक्टर एनालिसिस से काम शुरू किया, सेक्टर, फिर उसके बाद हम गए उसमें एक पर्टिकुलर स्टॉक। आज हम कह सकते हैं हमारी तरफ से किसी एक पर्टिकुलर अच्छे से जैसे काम करना हो, बड़े आप 3 बजे बैठे हैं, आपने कहा चल यार एक पोजीशन बनानी है और एक एक हैज पोजीशन बनानी है, तो ये मेरा एक काम करने का तरीका होगा। फर्ज कर लीजिए कि मैं 3 बजे सिस्टम पर बैठा हूँ और मेरे को 3:30 बजे तक एक सेक्टर को भी एनालाइज करना है, स्टॉक को भी एनालाइज करना है, फाइंड करना है और पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा करके एक पोजीशन बनानी है, और ये मैंने देखना है कि मैं उसमें क्या करता हूँ। तो ये मेरी तरफ से मेरा एक ही प्रेजेंटेशन था जो मैं होपफुल हूँ आपके काम आएगा। कोशिश करें इस तरीके से काम को सीखने की, डमी पोजीशंस बनाएं और आप देखें कि आपकी कैपिटल पर आपको लॉस आता है या प्रॉफिट, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे और अपने स्किल को डेवलप करेंगे। फिलहाल के लिए आज के सुपर स्पेशल में मेरी तरफ से इतना ही है। कोशिश फिर होगी कि मुलाकात दोबारा हो, जल्दी हो, काम की बात हो जिसमें लॉस कंट्रोल में रहे, कुछ ऐसी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। और कोशिश होगी कि कुछ ऐसा काम हो यार कि देर सवेल हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। इससे पहले कि वीडियो को मैं कंक्लूड करूं, मेरे पास एक आध दो छोटे छोटे अपडेट हैं। पहला अपडेट ये कि चैनल के पास, अपने फाइनेंशियल फ्रंटलाइन चैनल के पास एक टेलीग्राम का भी लिंक है, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम अपनी तरफ से रेगुलर अपडेट्स और कुछ एजुकेशनल मटेरियल, ये जैसी भी हमारे पास हिम्मत शक्ति होती है हम कुछ ना कुछ आपको बताते रहते हैं। दूसरा, हमारे पास एक डेडिकेटेड मेंबरशिप का भी लिंक और एक बटन एक्टिवेटेड है, आप हमारे साथ एज अ मेंबर भी एक्टिवेट हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको एक आध दो बेनिफिट होंगे। वो ये कि हम कंटिन्यूटी बेसिस के ऊपर शाम के समय में 9 बजे कुछ ऑनलाइन मीट्स करते रहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर अपने थॉट्स शेयर करते रहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहते हैं, चीज़ों को बताते रहते हैं। वो मल्टीपल चीज़ें हैं, वो प्राइस एक्शन भी होता है, वो इंडिकेटर भी होता है, वो ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी होती है। अभी तक कम्युनिटी में मोर देन 80 मेंबर्स ज्वाइंड है, लाइवली सीन होता है और उसका सिर्फ एक ही इंटेंट है कि सब मिल करके हम अपना स्किल डेवलप करने के लिए आगे बढ़ें। आपको बातें करने का, सवाल पूछने का, जवाब लेने का, क्वेरीज कंसर्न्स क्लियर करने का भरपूर मौका मिलता है। ठीक समझें तो आप एज अ मेंबर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मेंबरशिप फीस मंथली 199 रुपीज़ है। मेरी समझ कहती है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट स्टिल हर किसी का अपना पर्सनल डिसीजन है जो मैं इंटरफेयर नहीं करता। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी समझ कहती है आपको ज़रूर करना चाहिए, और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि विद इन अ मंथ्स टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसे ने, इन्वेस्टेड पैसे ने आपका ये, इसने अपना हक अदा किया या नहीं किया। अब मैं करता हूँ वीडियो को कंक्लूड और बात को करता हूँ ख़त्म। Till we meet again, please take care. Bye bye. Have a great day and superb life ahead. Bye bye, friends. Bye.